In this video lecture, we will discuss about how we can communicate two or more than two devices by using switch. जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को स्विच की मदद से आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर पर करने जा रहे हैं। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो गाइस, सो लेट्स गो। Assalamualaikum dear students. So before going to start our today's practical, we must have to know about the network switches. Actually the network switches are used to connect network devices together in a local area network. हमारे पास जो भी local area network हम डिज़ाइन करते हैं उसमें जितनी भी devices मौजूद होती हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विचेस को यूज़ किया जाता है। नेटवर्क स्विचेस वर्क ऑन अ डाटा लिंक लेयर। हमारे पास जो नेटवर्क स्विचेस हैं वो डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। OSI मॉडल में हमारे पास ये बॉटम टू टॉप सेकंड लेयर है। चलिए आज हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लेट्स गो। सो मैं अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक नेटवर्क डिज़ाइन करता हूँ। डेफिनेटली एक नेटवर्क बनाने के लिए मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइसेस, जिसे हम एंड डिवाइसेस भी कहते हैं, वो मुझे डिवाइसेस यहाँ चाहिए होंगी। तो मैं एक यहाँ पर PC, एक लैपटॉप और यहाँ पर एक मैं प्रिंटर ले लेता हूँ। मैं इन तीनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ विद हेल्प ऑफ द स्विच। सो स्विच में यहाँ से नेटवर्क डिवाइसेस से एक स्विच ले लेता हूँ। स्विच कोई एक मॉडल आप ले ले, नो इशू। अब हमें पता है कि जैसा कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी न किसी कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वायर्स मौजूद हैं। तो मैं स्ट्रेट वायर यहाँ पे यूज़ करूँगा, आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर PC के मैं एक इंटरफेस फास्ट ईथरनेट फेस 0 के साथ इस केबल को इंटरफेस 1 से कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह फिर मैं कनेक्शन लैपटॉप के इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 को स्विच के फास्ट ईथरनेट सेकंड जो इंटरफेस है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरी तीनों डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम जो हमें करना है, हमें हर डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस असाइन करना है। हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं इनको जो हम IP असाइन करते हैं, IP का जो सबनेट मास्क है शुड बी सेम। अगर आप दो डिफरेंट सबनेट मास्क यूज़ करते हैं तो आपके पास ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि अगर हमें दो डिफरेंट क्लासेस के IPs को आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, तो वो हम नेक्स्ट राउटर के में उसे स्टडी करेंगे। तो किसी भी डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करने के लिए सिंपली आप उस PC पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में चले, डेस्कटॉप में चले जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप कोई भी IP एड्रेस जो है वो असाइन, जैसा कि ये आप देख रहे हैं मैं क्लास A का IP एड्रेस असाइन कर चुका हूँ। ये IP एड्रेस का जो सबनेट मास्क है वो हमारे पास 255.0.0.0 ये हमारे पास सबनेट मास्क है, जो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है फॉर IP एड्रेस क्लास A के लिए। इसी तरह मैं PC2 को, जो भी आप अपने PC को असाइन कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर आप उसको एज अ नोट करते जाएं। फिर आपको बार बार इंटरफेस से देखना नहीं पड़ेगा कौन सा मैंने IP असाइन किया था। तो डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर मैं इसको 3 कर रहा हूँ। जी मैंने एक डिफरेंट IP एड्रेस, देखिए इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। सो अभी मैं इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ से ये नोट में यहाँ रखो। प्रिंटर को अगर आप IP असाइन कर रहे हैं तो प्रिंटर का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने कॉन्फ़िगर में आना है, यहाँ पर आपको जो इंटरफेस है प्रिंटर का एक ही इंटरफेस था उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने स्टैटिक IPs को असाइन करना है। IP आप उसी सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग देंगे। डेफिनेटली इसका सबनेट मास्क ये होगा।
तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो इट्स नेटवर्क जो कि हम अभी बना चुके हैं। सो अभी हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। फिर हम बात करेंगे कि एक्चुअली स्विच किस तरह से यहाँ पर मैसेज जो है वो सेंड करता है या पिंग करता है, या फिर हम इस स्विचेस के अंदर जो टेबल्स की अपडेटिंग है वो किस तरह से होती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक पिंग करते हैं। यहाँ से पीसी से मैं प्रिंटर को पिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आपके पास सक्सेसफुल स्टेट आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो मैसेज है वो पीसी से प्रिंटर तक पहुँच गया है या रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। सिमिलरली मैं एक और पिंग पीसी टू लैपटॉप करता हूँ, तो वो भी आप देख रहे हैं क्या है, सक्सेसफुल। तो जब मैंने पीसी से प्रिंटर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की तो आप देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हुई, पिंग हो गया। अब हम एक्चुअली बात करते हैं कि स्विच ने ये कैसे किया। इस स्विच ने इस इंटरफेस के साथ इस पीसी का आईपी एड्रेस जो कि सोर्स है अपने टेबल में से अपडेट कर लिया। एक्चुअली स्विचेस जो हैं वो अपनी अपडेटिंग सोर्स की बेस पर करते हैं, ना कि डेस्टिनेशन की बेस पर। तो इस तरह से राउटर के पास इंफॉर्मेशन आई सोर्स की। राउटर ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उस मैसेज को एक्सेप्ट द इंटरफेस 01 तमाम इंटरफेसेस पर फॉरवर्ड कर दिया। जब वो पैकेट लैपटॉप को पहुंचा तो इसी तरह प्रिंटर को पहुंचा, तो जिस डिवाइस का मैक एड्रेस मैच हुआ फ्रेम से, उस डिवाइस को वो पैकेट रिसीव हो गया या वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। दूसरे को वो एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उसका मैक एड्रेस काम मैच नहीं किया। ठीक है, यू कैन से कि हमारे पास जो स्विचेस हैं वो मैक एड्रेस की बेस पर काम करते हैं और अपनी जो टेबल की अपडेटेशन है वो ऑन द बेस ऑफ सोर्स जो है वो करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से लैपटॉप से पीसी 1 को पिंग करता हूँ, ये 0 को पीसी को, सॉरी, ये सक्सेसफुली, ठीक है, सिंपली हमारे पास ये एक नेटवर्क कहलाएगा। अगर हम दो स्विचेस का यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ पर एक और नेटवर्क बना लेता हूँ। बजाय इसके मैं बार बार उसको नेटवर्क दोबारा डिज़ाइन करूँ, मैंने सारा नेटवर्क यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब मुझे इनके IPs जो हैं वो चेंज करने हैं। मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो इसका इंटरफेस 4 जो है, इसके इंटरफेस देखिए, एक ज़रूरी नहीं है कि 4 इंटरफेस 4 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर 23 के साथ कर देता हूँ, नो इशू। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये हमारे पास इंटरफेसेस जो हैं वो ग्रीन नहीं हो जाते। ठीक है, तो जैसे ये ग्रीन होते हैं हम चेक करते हैं क्या हमारे पास पीसी से दूसरे पीसी तक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है। जब तक हम अपने पीसीस की आईपी एड्रेसेस को भी अपडेट कर लें, ये हमने 5 रखा है। ठीक है, हर नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस का मैक एड्रेस तो यूनिक होता ही है, आपका आईपी एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज आपका नेटवर्क सही से काम नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको 7 कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको पिंग करते हैं यहाँ से पीसी से इस पीसी तक या प्रिंटर तक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं सक्सेस। तो ये इस तरह से हम 2 या 2 से ज़्यादा स्विचेस को यूज़ करके भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि हमें जो इंटरफेसेस हैं वो 24 है, जैसा कि इसमें आई थिंक सो 24 इंटरफेसेस हैं। अगर हमें 24 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो हम एक और स्विच की मदद से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज चलिए एक और प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर मैं इस पीसी का आईपी एड्रेस किसी और क्लास का असाइन कर देता हूँ, 192 कर देता हूँ। सो लेट्स सी कि क्या हमारे पास ये पीसी जो है इसके साथ कनेक्ट होता है या इस पिंग होता है या नहीं। चलिए मैं यहाँ से यहाँ मैसेज सेंड करूँगा तो आप देखेंगे फेल्ड आ रहा है। मैंने अभी बात की कि किसी भी नेटवर्क पर मौजूद स्विचेस की मदद से जितनी भी डिवाइसेस कम्युनिकेट हो रही हैं, उनको जो भी आईपी असाइन किया जाएगा वो
उसका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। अगर आपको आज के इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज आप हमारी वेबसाइट a+ilm.com विज़िट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको बिल्कुल फ्री में नेटवर्किंग, DLD और डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स, उसके फ्री नोट्स और ट्यूटोरियल्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।